द्विघात समीकरण के 4.3 के छठवां सवाल। ध्यान दीजिए, में लिखा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान होगा। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान होगा। मूल समान है या मूल बराबर है, ठीक, एक ही माना जाएगा। चाहे कहा जाए तुम दोनों लोग समान हैं और चाहे दोनों लोग बराबर हैं। समान और बराबर एक ही होता है। इससे पहले वाले सवाल में बराबर दे दिए और इसमें समान कह दिए, ठीक, लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं होगा। चाहे हम समीकरण के मूल बराबर कहें और चाहे समीकरण के मूल समान कहें, ठीक। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान होगा, ठीक। जिस समीकरण के मूल समान है तो उस समीकरण का विविध कर क्या होगा, 0 होगा। उस समीकरण को हम सबसे पहले तुलना कराएंगे। किस समीकरण से तुलना कराएंगे? मानक समीकरण से। मानक समीकरण क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुरंत जिस समीकरण का मूल बराबर है उस समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को किससे तुलना कराएंगे? मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। मानक समीकरण दोस्त याद कर लो कि हर सवाल में आपको इस समीकरण से तुलना कराना पड़ेगा। से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। यहाँ देखिए, यहाँ स्क्वायर से पहले ये है तो यहाँ इसको ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी, तो ये बराबर ये बी बराबर बी और सी बराबर सी हो जाएगा, ठीक। मूल समान है तो विविध कर डी बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा? डी बराबर b² माइनस 4ac। डी का मान कितना आएगा? 0। 0 क्यों लिख दिया हम डी के स्थान पे? कि मूल इस समीकरण के मूल समान है। सवाल में दिया गया है कि इस समीकरण के मूल समान है, तो जिस समीकरण का मूल समान होगा उसका विविध कर 0 होगा। b का मान b² माइनस 4ac, ठीक। इस पक्ष को हम बराबर के इधर लाएंगे तो यहाँ देखिए माइनस 4ac है तो ये बराबर के इस पक्ष में आ जाएगा तो प्लस 4ac हो जाएगा बराबर b²। हमको किसका मान ज्ञात करना है? c का मान ज्ञात करना है तो c को हम यहाँ रोक करके और इसको हम बराबर के इस पक्ष में भेज देंगे तो b² बटा 4a, यह आंसर हो गया, ठीक। c का मान आ गया, कितना आ गया c का मान? b² अपान 4a। दोबारा समझ लीजिए यहाँ से, जैसे अब तुलना कराने के लिए तो जान गए, ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ये बराबर ये आ गया, b बराबर b, c बराबर c, ठीक। d बराबर b² माइनस 4ac, ये फार्मूला है विविधकर का। इस समीकरण का मान समान है तो हम d के स्थान पे 0, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। अब यहाँ 4ac को हम बराबर के इस पक्ष में लाए हैं तो यहाँ माइनस था, इधर प्लस, और प्लस लगाए या न लगाए प्लस माना जा रहा है। यहाँ केवल b² बचा। यहाँ हमको c का मान ज्ञात करना था तो c ऐसे लिख दिए और 4a बराबर के इस पक्ष में भेज दिए तो c बराबर आ गया b² अपान 4a। अगला सवाल देखिए, 7वां नंबर, सवाल नंबर 7। कौन सा सवाल? 7। क्या है? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 12x
प्लस यम, थ्री एक्स स्क्वायर -12x प्लस यम के मूल बराबर है। देख लीजिए इसमें सवाल में दिया रहा मूल समान है और यहाँ मूल क्या है, बराबर है। क्या है मूल, बराबर। तो चाहे हम समान कहें और चाहे बराबर कहें एक ही होगा। क्या हम बताना है, यम का मान बताना है। ठीक, ध्यान दीजिए द्विघात समीकरण 3x² -12x प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो यम का मान होगा या यम का मान बताइए। ठीक, जिस समीकरण का मूल आपस में बराबर है, मान लीजिए दो घात समीकरण में आप आएंगे तो जो समीकरण दिया रहेगा उस समीकरण को हम एक मानक समीकरण से तुलना कराएंगे। लिखा है 3x² -12x प्लस यम बराबर 0 को किससे तुलना कराएंगे, एक मानक समीकरण। मानक समीकरण कौन सा है, ये x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो यहाँ स्क्वायर से पहले क्या लिखा है ये, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 3, इसको ये कहते हैं और इसको बी मानते हैं, इसको सी। तो ये बराबर कितना है 3 और बी बराबर कितना हो जाएगा -12 और सी बराबर यम। ठीक, मूल बराबर है तो विविधकर बराबर 0 होगा। डी बराबर b² -4ac। ये क्या है, ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है, विविधकर का। डी क्या है, विविधकर। विविधकर को हम शॉर्ट में किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। ठीक, तो इस समीकरण के मूल बराबर है तो विविधकर डी बराबर b² -4ac। मूल बराबर है तो विविधकर डी के स्थान पे 0 हो जाएगा, उसका विविधकर 0 होगा। ठीक, और बी का मान -12, तो -12 का स्क्वायर -4 इंटू, इंटू मतलब गुणा। ठीक, ये का मान 3 इंटू सी का मान यम। ठीक, 12 का 12 से गुणा कराएंगे तो 12 पर यहाँ 144 -4×3 = 12 यम। इसको हम गुणा कराएंगे तो 4×3 = 12 यम। 12 यम को हम बराबर के इस पक्ष में लाएंगे, इधर -12 है तो इधर आ जाएगा +12 यम हो जाएगा, बराबर 144 यम बराबर 144 बटा 12 कम 12 बराबर यहाँ 144 यम बराबर कितना आ गया 12। ठीक, ध्यान दीजिए दोस्त, इस समीकरण को एक मानक समीकरण से तुलना कराने पर ये बराबर 3, बी बराबर -12, सी बराबर यम। हम फार्मूला लगाएंगे डी बराबर b² -4ac। डी के मान 0 हो जाएगा, डी के स्थान पे 0 क्यों होगा कि मूल बराबर है। बी के मान -12 इन, तो इसका स्क्वायर है तो इसका -12 का स्क्वायर -4 ऐसे, ये का मान 3 तो 3 लिख दिए, सी का मान यम तो यम। ये हो जाए 12 का 12 से गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा, -4 को 3 से गुणा करेंगे 4×3 = 12 यम। इससे 12 यम को बराबर के इस पक्ष में लाए तो इधर माइनस था, इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, यम बराबर 144 बटा 12, 12 को 12 बने यहाँ 144 यम बराबर 12 आंसर हो गया। ठीक, अगला सवाल देखिए।
कौन सा सवाल? 7वां नंबर था, ये 8वां नंबर। 8वें नंबर में सवाल में दिया है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3। 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 प्लस 1/3 बराबर 0 का क्या ज्ञात करना है? विविधकर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विविधकर। विविधकर बताओ या विविधकर होगा? ठीक, क्या ज्ञात करना है? विविधकर। ध्यान दीजिए दोस्त, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर होगा या विविधकर बताइए या विविधकर ज्ञात कीजिए। इसमें कोई ना है, चाहे विविधकर होगा या विविधकर ज्ञात कीजिए या विविधकर बताइए। ठीक, जिस समीकरण का विविधकर ज्ञात करना है उस समीकरण को हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0, ये समीकरण दिया था। इस समीकरण को किससे तुलना करने पर? एक मानक समीकरण क्या है? ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। ध्यान दीजिए, x² से पहले यहाँ ये लिखा है तो ये बराबर, इसको ये संकेत में मानते हैं, इसको b और इसको c, तो ये बराबर 3 हो जाएगा और b बराबर -2 और c बराबर 1/3, जो सबसे लास्ट में लिखा है वो हो जाएगा c, 1/3। हमको क्या ज्ञात करना है? विविधकर ज्ञात करना है। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे? विविधकर का। विविधकर का फार्मूला कौन सा है? d बराबर b² माइनस 4ac, ये सूत्र है। किसका सूत्र है? विविधकर का। ठीक, विविधकर d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान कहाँ है? -2, तो -2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, b के स्थान पे -2, तो -2 लिख दिए, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिए, फिर -4 ऐसे लिख दिए। ये का मान कहाँ है? 3, तो 3 लिख दिए। और ये और 4 और ये के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है तो इंटू माना जाएगा। इंटू मीन्स गुणा हो जाएगा, गुणा लगाएंगे, कितना हो जाएगा? ये का मान 3 है तो 3 लिखेंगे। c का मान कितना है? 1/3, तो 1/3 लिखेंगे। ठीक, -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4, यहाँ माइनस। ध्यान दीजिए, ये और ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 कट गया, तो -4 एकम 4। यहाँ देखिए +4 है और -4 है, आमने सामने कट जाएगा तो कितना बचेगा? 0। इसका विविधकर कितना आ गया? 0 आ गया। अतः आंसर। ठीक, अब लगाइए दोस्त। 8 नंबर तक के सवाल हो गया। 9 से फिर अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको बताएंगे।